नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज ये जो विषय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये असल में पहले भी मैंने बताया है आप लोगों को, पर मुझे लग रहा था कि ये विषय जो है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा लिख के जो है आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। निवेदन के विषय में है, यानी कि पूर्ण निवेदन के विषय में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि दादा हम जो है पूरी तरीके से निवेदन नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये जो एतश्वई बंग आदि से लेकर जो है हम पूर्ण निवेदन जो है वो कर नहीं पाते हैं, थोड़ा सा समस्या हो जाता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या केवल हम जो है एष धूप एष दीप इस प्रकार से बोल सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो मंत्र लिखा है सबसे पहले आप देखिए, ये पूर्ण है। ये जो है पूर्ण है, मतलब जो है जब हम निवेदन कर रहे हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप ये आते हैं। पर अगर हम जो है केवल निवेदन करते हैं, यानी कि कोई द्रव्य हम केवल निवेदन कर रहे हैं, तो उसमें जो है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये बता दिया है कि किस तरीके से जो है एक साथ सभी द्रव्यों को जो है शोधन आदि करते हैं और उसके बाद निवेदन किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो विषय आप देख रहे हैं, ये मैंने पूरा यहाँ पर लिखा है। तो इसमें जो है ये एतश्वै बंग धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे एतदधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतत् संप्रदानाय श्री भगवती दुर्गाय नमः। मैंने यहाँ पर माँ का नाम दिया है। कोई भी देवी देवता की पूजा हो रही है, उसके बाद वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपोयं प्रतिगृहीतम्, एष धूप श्री भगवती दुर्गायै निवेदयामि। तो ये हो जाता है पूर्ण। जब हम कोई भी निवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने धूप के लिए ही लिखा, धूप का ही केवल मात्र लिखा है। तो धूप हो, दीप हो, नैवेद्य हो, वस्त्र हो, कुछ भी हो, पुष्प आदि, गंध आदि, जो कुछ भी है उसका ये जो है ये आपको पूरा दिखेगा। सबसे पहले 3 बार जल का छिड़काव करते हुए ये जो है एतश्वई बंग कहते हुए जो इसे शोधन किया जाता है, उसके बाद गंध पुष्प से पूजन किया जाता है, उसके बाद जो है अधिपति देवता को समर्पण किए जाते हैं, उसके बाद जो है साक्षी रखे जाते हैं, मतलब अधिपति देवता को साक्षी रखे जाते हैं, उसके बाद जो है संप्रदान किए जाते हैं जिनके पूजन हो रहे हैं। उसके बाद ये जो होता है वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर, जैसे दीप के समय सुप्रकाश महादीप सर्वतिस्तिमिरापः सवज्रभ्यंतर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृहीतम्, इस तरह से जो है नैवेद्य के समय आमान्यं घृत संयुक्तं फलताम्बूल सुशोभितम्, इस प्रकार से नैवेद्य आदि का जो है मंत्र आते हैं। ये असल में जो है ये वाले पाठ जो है, इसके बाद जो है ये वाले एष धूप या फिर एष दीप, इस प्रकार से जो है वो निवेदन कर दिया जाता है, ये पूर्ण हो जाता है। तो ये वाला जो पाठ है मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, पहले इससे मैं समझाता हूँ। ये जो पाठ है, ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपोऽयं प्रतिगृहीतम्, या फिर दीप के समय की सुप्रकाश महादीप सर्वतिस्तिमिरापः सवज्रभ्यंतर ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृहीतम्, ये वाला जो पाठ है ये एक्चुअल में जो है ये प्रार्थना मंत्र है कि ये वाले धूप की वनस्पति के रस समृद्ध सुंदर गंधयुक्त धूप जो है मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। आप जो है मैं मया निवेदित भक्ता, उस धूप को जो है आप ग्रहण करें। तो ये जो है ये एक प्रार्थना मंत्र होता है, ये एक प्रार्थना मंत्र होता है। कई जगह पर आप देखेंगे कि ये वाले नहीं किए जाते, मतलब इसे जो है ये वाले जब जल्दी में थोड़ा संक्षिप्त में पूजन आदि होता है, या फिर कई पुरोहित जी जो होते हैं वो इसे नहीं कहते। तो बहुत सारे आप लोग मुझे मेल में जैसे कहते कि दादा हमारे यहाँ पर कालीबाड़ी में हम देखते हैं कि वो ये वनस्पति रसो दिव्य बोलते ही नहीं, बस जो है इस प्रकार से बोल के ईश धूप कह के निवेदन कर देते। तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी किया जा सकता है। यानी कि ओम एतश्वैवं धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे एतदधिपते देवाय एतत् संप्रदान श्री श्री भगवती, या फिर जिनके भी पूजन हो रहे हैं उसके बाद वो ये वाले पाठ नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट जो है ये एष धूप श्री भगवती या फिर जो है अमुक देवी दिव्य निवेदयामि, इसमें चले जा रहे हैं, मतलब ये वाले पाठ जो है वो नहीं कह रहे हैं। तो इससे कुछ गलत नहीं होता, वो गलत नहीं होता है। उन्होंने प्रार्थना जो मंत्र है उसे स्किप कर दिया है। प्रार्थना मंत्र ये जो होता है, ये प्रार्थना जब विस्तार से हम पूजन कर रहे हैं ना, तो उसमें जो है ये प्रार्थना मंत्र आदि जो है ये हम रखते हैं। पर कई समय जो है कई जन जो है
मंदिर आदि में क्योंकि व्यस्तता भी होती है, बहुत सारे लोग पुष्पांजलि देने आते हैं, बहुत लोगों के नाम लेकर पूजन आदि करते हैं, तो उसमें कई समय जो है कुछ स्किप आदि करते हैं। और कुछ लोगों की आदत भी ये होती है पूजा करने की, तो वो उसी तरीके से जो है इसे स्किप, तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। पर जब हम पूरे विस्तार से कर रहे हैं, अगर हम ये कहते हैं कि वनस्पति रसो दिव्य गंधार्य सुमनोहरमया निवेदित भक्ता धूपो यंग प्रतिक्रिय, तो देखिएगा एक वातावरण जो है मंत्र के माध्यम से जब आप निवेदन कर रहे हैं और ये कहते हुए ईश धूप और इसके बाद गायत्री कहते हुए जब धूप दीप दिखाई जाती है, तो वातावरण जो है ना वो एक अलग सा हो जाता है। उसके जो एक आध्यात्मिक परिवेश जो है वो एक अलग सा हो जाता है। इसलिए हम इन मंत्रों का जो है प्रयोग करते हैं जब विस्तार से कर रहे हैं। पर ये अगर कोई स्किप करता है तो कोई समस्या नहीं है। अब बहुत सारे समय क्या होता है, कई लोग केवल मात्र जो है जब बहुत संक्षिप्त में पूजा करना होता है, तिथि की संक्षिप्तता होती है, जैसे इस बार दुर्गा पूजा में ही ये अवस्था होगी। उसमें जो है वो केवल मात्र क्या करते हैं, जो भी वस्तु होता है उसमें 3 बार जल का छिड़काव करता है या फिर गंध पुष्प से पूजन कर देते हैं, गंध पुष्प से पूजा करते, गंध पुष्प उस पर देकर जो है केवल कहते हैं एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गाये नमः, यानी कि वो धूप जो है केवल 3 बार छिड़काव कर दिया और एक गंध पुष्प धूपाय नमः इतना बस बोलते हुए वो कहते हैं एष धूप, या फिर कई समय वो भी नहीं कहते, मतलब एष धूप आदि इतना भी कुछ नहीं कहते, बस छिड़काव करते हैं, थोड़ा सा पुष्प उसमें दे दिया और उसके बाद जो है केवल मात्र एष धूप अमुक देवी दिव्य निवेदन ये कहते हुए जो है धूप दिखा देते हैं। दीप में भी जो है एष दीप, तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ये भी सही है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। ये वाले जो आप देख रहे हैं ना, ये एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गाये निवेदयामि या कोई भी देवी देवता को निवेदयामि कहा जा रहा है। इसमें जो होता है बीज आदि मंत्र आदि जो होता है, यहाँ पर मैं तो बीज नहीं लिख सकता अलग से जो है, और कई चीज़ें मनाही होती है और मैं वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है जो आप लोग जब पूजा करेंगे तो उसमें जो है ये इसमें एष धूप, इसके साथ ही जो मूल मंत्र के साथ एष धूप अमुक देवी दिव्य निवेदयामि, यही मूलता जो है ये निवेदन के होते हैं। ये निवेदन के अगर मूल पाठ कही जाए तो यही वाला अंश होता है, यही वाला अंश जो है ये निवेदन का मूल पाठ होता है, ये निवेदन का मूल पाठ होता है। और ये जो सारे जो हो रहे हैं ये एक प्रोसेस है, ये जो सारे हैं ये एक पद्धति से आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ये करें ही ना, या फिर जो है हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम ये करने की आवश्यकता नहीं है। पर कोई अगर जो है केवल इतना ही कह रहे हैं, मतलब धूप के ऊपर दीप के ऊपर नैवेद्य के ऊपर केवल जल का छिड़काव करते हुए 3 बार और गंध पुष्प देते हुए केवल कहते एष धूप अमुक देवी दिव्य निवेदयामि, एष दीप अमुक देवी दिव्य निवेदयामि, एतद् नैवेद्यम अमुक देवी दिव्य निवेदयामि, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। पर पूर्ण ये विषय जब आप कहते हैं ना, तो वो एक अलग सा, मतलब विस्तार से जब आप पूजन कर रहे हैं और ये पूर्ण जब आप कहेंगे तो वो जो है एक अलग वातावरण को देखिएगा, एक वातावरण ही एक अलग हो जाता है। जब आप पूर्ण इस प्रकार से जो है आप पूजन कर रहे हैं तो वातावरण ही उसका एक अलग हो जाता है। पर अगर कोई जो है ऐसे एतश्वेवं धूपाय नमः कहते हुए ये कहते हुए कि ये वाले मतलब एतश्वेवं धूपाय नमः गंधपुष्पे धूपाय नमः एतद् अधिपते देवाय एतत् संप्रदानाय, और उसके बाद ये वाला वनस्पति रसोदीप्य वाला स्किप करते हुए ये वाला केवल कहते हैं, मतलब इतना सा कहते हुए ये वाला स्किप करते हुए एष धूप अमुक देवी दिव्य निवेदयामि ये कहते हैं, तो वो भी सही है। और अगर कोई जो है केवल मात्र उस धूप दीप पात्र के ऊपर जो है जल का छिड़काव करते हुए, सामान्य अर्घ के जल का छिड़काव करते हुए और जो है पुष्प गंध पुष्प आदि देते हुए कहते हैं कि एष धूप अमुक देवी दिव्य निवेदयामि, तो वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। और एक जैसे कि एक साथ जब सभी निवेदन कर लिए जाते हैं, जैसे कि
एतेभ्य आसनादि उपचारेभ्य नमः। ओम एतेभ्य आसनादि उपचारेभ्य नमः। एतेभ्य आसनादि उपचार, ये आसन आदि उपचार मतलब आसन सहित सभी उपचार जो है उसमें उसी समय जो है उनका शोधन पूजन आदि हो जाता है। तो उस समय देखिएगा केवल मात्र जैसे कि ओम वनस्पति रसो दिव्य ये प्रार्थना मंत्र बोलते हुए एष धूप दुर्गा ये एष धूप अमुक देवी दिव्य निवेदयामि ये कहते हुए जो है निवेदन कर दिए जाते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो वाले अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो मूल विषय यही है कि ये वाला जो पाठ है ये मूलतः जो ये प्रार्थना के लिए है, ये जो है ये प्रार्थना के लिए है। और ये जो है ये पूर्ण नहीं है, पर मूल इसका जो विषय है वो ये है एष धूप, ये वाला जो है ये वाला। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सब स्किप कर देंगे, आप लोग सब स्किप कर देंगे। अगर सभी लोग जो है केवल संक्षिप्तता में ही चले जाएंगे तो कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। धर्मपथ में थोड़ा सा जो है समय देना होता है, थोड़ा सा परिश्रम करना होता है, तभी जाकर जो है ना धर्मपथ में किसी विषय के ऊपर आप जो है टिके रह पाएंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर वो शॉर्टकट हमेशा चाहते हैं, पर ये संक्षिप्तता में मतलब जब संक्षिप्तता में आपको मान लीजिए आपको बहुत सारे अंग देवी देवताओं की पूजन करना हो रहा है, तो उसमें आप केवल जो है एष धूप अमुक देवी दिव्यै नमः या अमुक देवी दिव्य निवेदयामि कहते हुए ही जो है आप पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। दुर्गा पूजा में माँ की पूजा जो है ये पूरा का ये पूर्ण जो है केवल माँ को जब निवेदन किए जा रहे तब इतना सा ये पूरा बोले जाते हैं, और बाकी के अगर जो अष्टशक्ति है इतने सारे पूजा तो उसमें अगर केवल एष धूप ये वाला पाठ केवल मात्र कहा जाए तो वो भी जो है सही है। मतलब दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, पर ये जो पूर्ण अगर हम करते हैं ना तो उससे हमारी पूजा की एक अलग वातावरण बनता है। पर अगर कोई जो है ये प्रार्थना मंत्र स्किप करता है और केवल प्रार्थना मंत्र स्किप करते हुए जो है ये पूरा कहते हैं, मतलब ये वाला वनस्पति रसोदीप्य वाला वो नहीं कह रहे, केवल बाकी वो बोल रहे हैं, तो वो भी सही है। कोई जो है केवल धूप दीप के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए केवल एष धूप ये निवेदयामि कह रहे हैं तो वो भी सही है। और जिनका जैसे कि उपचार आदि पहले ही शोधन आदि कर रहे हैं वो केवल ये भी बोल सकते हैं, मतलब वो केवल एष धूप ये भी बोल सकते हैं, या फिर वनस्पति रसोदीप ये बोलते हुए भी जो है ये वाला बोल सकते हैं। मतलब इतना सा भी बोल सकते हैं वो, इतना सा भी बोल सकते हैं। तो इतने सारे विषय आ जाते हैं। मूल विषय जो है वो ये है कि ये वाले जो पाठ है ये एष धूप, इसमें ही बीज आदि मूल मंत्र जो होता है, तो एष धूप अमुक देवी दिव्यै निवेदयामि ये वाला ही जो है ये मूल पाठ है, निवेदन के मंत्र का मूल विषय है, ये वाला जो है ये मूल पाठ है। तो ये वाला जो है आवश्यक, मतलब ये आपको करना ही करना है जिस भी पूजा में आप कर रहे हैं। आप संक्षिप्त में कर रहे हैं, आप विस्तार से कर रहे हैं, उसमें ये वाला तो आएगा ही आएगा। पर अगर मैं आपको कहूँगा आप कोई भी पूजन आदि कर रहे हैं, खासकर विशेष दिनों में, नित्य पूजा की मैं नहीं कहूँगा, पर विशेष दिनों में अगर आप कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ही आप बोलने की चेष्टा करें। इससे जो है आपके पूजा के वातावरण जो है, आपका मन जो है बहुत ज़्यादा पूजा के प्रति आकृष्ट होगा, और पूजा करने के बाद जो है ना एक अलग सा तृप्ति मिलेगा। हाँ, कभी आपको संक्षिप्त में पूजा करना हो रहा है, तिथि संक्षिप्त में पूजा करना हो रहा है, तब आप जो है या तो आप ये प्रार्थना मंत्र स्किप कर सकते हैं, या फिर केवल मात्र जो है एष धूप अमुक देवी दिव्य निवेदयामि इतना कहते हुए ही जो है आप निवेदन कर सकते हैं, तो वो भी जो है बिल्कुल सही विधि होगा, बिल्कुल सही विधि होगा। पर अगर आप पूर्ण इस तरह से ये विस्तार से अगर करते हैं तो उससे एक जो है अपार आनंद मिलता है पूजा करने के बाद जो है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। तो इस बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।